हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपको यहीं पे बेटा रोकूंगा। मैं यूथ कंपटीशन टाइम यूपी बोर्ड का बेटा हेड हूं, ठीक है ना। और हमने और जो सर हैं बहुत मतलब कि अंकुर सर आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए। आपको पता है सर जी, उन्होंने वाईसीटी का बहुत सारी किताबें लॉन्च हम लोग किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर ने इसको बनाया है। और इनका जो अंसाल पेपर का पीडीएफ है हम लोग फ्री में आपको दे रहे हैं वाईसीटी का। बट मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप लोग बेटा किताब लीजिए, किताब आपको लेना है, उससे क्या रहता है सही रहता है। बट जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं वो जाइए, हम आपको ई बुक पूरा पूरा उसका दिए हैं पीडीएफ बना के। सर कहाँ पे मिलेगा? तो अंसाल पेपर का पीडीएफ फ्री में आपको, मार्केट में कोई भी नहीं देगा बट हम आपको फ्री में दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर ऐप पर चले जाइए, एसकेएम स्टडी ऐप पर चले जाइए, जो कि आपको मंडे को मिल जाएगा। मंडे को हमारा लॉन्चिंग है, वहां पे आपको पूरा फ्री में अंसाल पेपर का पीडीएफ बेटा मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाइए एसकेएम स्टडी ऐप को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर आपको पूरा पूरा अंसाल पेपर मिलेगा। आप चाहे आर्ट के हो या साइंस को, सभी बच्चों को वहां पे मिलने वाला है, ठीक है ना। कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ बेटा क्लास 12 रसायन विज्ञान का जो मॉडल पेपर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। हम पूरा पूरा सॉल्व कराएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अगर मान लीजिए आपको कोई इशू है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको बेटा फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ऐप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी का भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पेपर क्या होता है बेटा? कोड होता है। हर एक पेपर का अपना अपना पेपर कोड होता है, क्योंकि आपका जो यूपी बोर्ड होता है वो 7 सेटों में कराता है। तो ये क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का ये क्या है, आपका पेपर कोड होता है। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक और नाम भरने के लिए होता है। और ये तो केमिस्ट्री का है, मतलब कि फिक्स होता है केमिस्ट्री का। यहाँ पे 152 ही होता है। हर एक विषय का अपना अपना होता है, ये चेंज होता रहता है, ये आपका सेम रहता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। और 3 घंटे 15 मिनट बेटा आपका भविष्य है। भविष्य का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ये 3 घंटे 15 मिनट बर्बाद किए तो बेटा जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। सर कैसे बर्बाद हो जाएगी? भैया ऐसे बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इसी 3 घंटे 15 मिनट में 12वीं आप एग्जाम देने वाले हैं। और लाइफ में केवल एक बार ही एग्जाम दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता, बार बार नहीं दिया जाता। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों का निचोड़ हम यहाँ पे मॉडल पेपर में बना के दिए हैं। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए मात्र मात्र 23 नंबर ही चाहिए। 30 नंबर आपको बेटा प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, तो आप परेशान मत होना। थोड़ा सा संपर्क बना के रखना अपने प्रिंसिपल साहब से अच्छे से। हाँ, वो आपको दिला देंगे, वो आपको दिला देंगे। 30 में 30 या 30 में 29 नंबर तो मिल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक हैं उसके समक्ष दिए गए हैं, मतलब जो जितने नंबर का प्रश्न है सामने दिया रहेगा। और गणात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त आपको बेटा पद देना है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए क्लास 12 केमिस्ट्री का है पेपर, तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है। कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप ही क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। और प्रश्नों के आपको बेटा प्रासंगिक उत्तर देना है। प्रासंगिक का मतलब है जो उसका आंसर है एग्जैक्ट वही देना है। अगर बोला बिलियन के प्रकार, तो बेटा बिलियन के प्रकार ही देना है। अब ऐसे नहीं कि गुरु हम लिख के चले आए लेंथेनाइड एक्टेनाइड श्रेणी को। भाई विलियन के प्रकार और लेंथेनाइड एक्टेनाइड श्रेणी से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। आपको ऐसे उत्तर तो नहीं देना है। और जहां आवश्यक हो वहां पे केमिकल इक्वेशन का प्रयोग करना है। आपको रासायनिक समीकरण का बेटा क्या करना है? यूज करना है। तो ये कुछ बातें रही, ध्यान देना। उसके बाद सबसे पहला बेटा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव रहेगा यह आपका 6 नंबर का रहने वाला है। 6 नंबर का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव आपको परेशान नहीं होना है, न रटना है। जब आप लॉन्ग एंड शॉर्ट प्रश्नों को करना सीख जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न बेटा कि निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होता है? पोटेशियम क्लोराइड विलयन का सबसे कम होता नहीं, इसका अधिक होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का भी क्या होता है? अधिक होता है। और एल्यूमिनियम फास्फेट विलयन का भी क्या होता है? अधिक होता है। स्वर्ण विलयन का जो पराशर दाब होता है बेटा क्या होता है? सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो पराशर दाब होता है वो किसका होता है? स्वर्ण विलयन का होता है। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। अगला यहाँ बेटा प्रश्न देखिएगा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अम्लीय है? तो यहाँ पे दिया है H2O। क्या जल हमारा अम्लीय होता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर अम्लीय होते क्या हैं? अम्ल क्या होती हैं? अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं बेटा? OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH, सॉरी, H प्लस देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी जो हमारे प्रोटॉन देते हैं,
H प्लस देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं क्या, हम अम्लीय कहते हैं, यानी कि अम्ल कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे अम्लीय क्या है, अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल का जो पीएच मान होता है, ये बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पीएच वैल्यू होती है अम्ल की, वो क्या होती है, हमेशा हमेशा 7 से कम होती है। अम्ल की पीएच मान क्या होता है बेटा, 7 से कम होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो CH2O CH3 जो है इस, यह सबसे अधिक क्या है, अम्लीय है, क्या है, अम्लीय है, याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, ल्यूकास अभिकर्मक है। अच्छा, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इसमें से कौन सा है जो ल्यूकास अभिकर्मक बनाता है? तो चार ऑप्शन में से जो हमारा सांद्र HCl को बोलते बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे अम्ल नाम क्यों दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस Cl आयन में क्या होता है, टूट जाता है, इसलिए यहाँ पे H प्लस मिला, इसलिए अम्ल बोला। और जब हम लोग जिंक क्लोराइड ZnCl2 को जब हम लोग डालते हैं, तो सॉरी, हाँ अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ पे जो सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड जो है बेटा, ये हमारा क्या, ल्यूकास अभिकर्मक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक क्या है? यानी कि अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद करना है, अलग अलग करना है, तो वहां पे किस अभिकर्मक का यूज करेंगे, तो वहां पे करते हैं सिफ अभिकर्मक का यूज करते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, सिफ अभिकर्मक कहा जाता है। ये आप याद रखना, पेपर में आए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न बेटा यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, निम्नलिखित में से कौन सा एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, तो वो अपना जो बेटा यहाँ पे है C6H5NH2 जो है, यह हमारा एक कार्बिल एमीन है जो एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। क्लियर है कि नहीं, एक बार आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, क्लियर है या नहीं, क्लियर है नहीं, एक बार बता दीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है बेटा, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जब विटामिन ए हो जाता, जब ए की कमी होती है तो बेटा आंख पर प्रभाव पड़ता है, किस पर प्रभाव पड़ता है, आंख पर प्रभाव पड़ता है। आंख में एक रोग होता है रतौंधी, क्या होती है बेटा, रतौंधी होती है, तो रतौंधी हो जाएगा, यानी कि रौंधी रोग भी कहा जाता है। नपुंसकता थोड़ी ना होगा, त्वचा रोग थोड़ी ना होगा, वो तो विटामिन सी से हो जाएगा। त्वचा की अगर बात करें बेटा, तो विटामिन सी वाला ले सकते हैं, क्लियर है ना। बालों में विटामिन ई की। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये सारे प्रश्न तैयार कर लेना, बार बार रिपीटेड है। 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासर दाब 3.2 वायुमंडल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो विलयन के स्थिरांक के मान की गणना कीजिए, और विलयन का जो आणविक द्रव्यमान है यहाँ पे 342 दिया है। ख वाला प्रश्न है, 258 केल्विन पर 0.2 मोल पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है, इसकी मोलर चालकता आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, किसकी मोलर चालकता क्या होगी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे बेटा, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का बेटा आपको यूनिट लिखना है, मैं आपको करवा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। सॉरी यार, पढ़ाते पढ़ाते पेन मेरा गिर गया और वो नीचे जाके एकदम चला गया। ठीक है, निकाल लिया। हाँ, पता है इस पेन की बेटा कीमत कितनी, इस पेन की कीमत 8,000 रुपए है। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन लिटरली ये जो डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी कीमत 2 लाख है, और 2 लाख में ये 8,000 का पेन है, छोटू सा है भाई। अगर ये गड़बड़ा गया बेटा, तो बैलेंस पूरा चरमरा जाएगा, और इसके लिए बेटा वित्त मंत्री से हमारा पैसा भी पास नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। चलेगा, अगला यहाँ पे प्रश्न बेटा क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। और अगला प्रश्न यहाँ पे बेटा, निम्नलिखित में से IUPAC आपको नाम लिखना है। IUPAC नाम किसका किसका लिखना है, मैं करवा भी दूंगा। पहला इसका लिखना है, और दूसरा आपको इसका लिखना है। इसका जो IUPAC नाम होता है, वो होता है, इसे बता देते हैं, 3 मेथाइल पेंटेलन होता है। और ये जो हमारा है CH3CO CH2CO CH3 हमारा है पेंटेन 2.4 डायोन होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, तीसरा प्रश्न ये बोल रहा है, ये सारे प्रश्न तैयार करना, बाकी हम सॉल्व करवाएंगे, आप परेशान मत होना। क्या यहाँ पे, एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोट याद कीजिए। और अगला है, संक्रमण धातु की 2 विशेषताएं लिखिए,
और फिर नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए और बी की पहचान कीजिए कि मतलब जब हमारा ये रिएक्शन होता है तो ये बनता है, फिर क्या रिएक्शन होगा तो हमारा बी बनेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके दो महत्वपूर्ण आपको कार्य लिखना है। फिर चौथा का यहाँ पे कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का काल क्या होता है बेटा 2 गुना होता है। और ख वाला है कि गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को बेटा आपको क्या करना है समझाना है। फिर ग नंबर वाला यहाँ पे प्रश्न है क्या बोल रहा है बेटा किनकित में से एक आयोडो ब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल, दूसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन और तीसरा बेटा है ब्यूटेन 1 ईना। अगला यहाँ पे बेटा कि एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है। और फिर यहाँ पे पांचवा का प्रश्न है क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार निम्नलिखित यौगिकों में से अभिक्रिया करता है। पहला बेटा फेरस सल्फेट से, फिर उसके बाद है SO2 में, उसके बाद है ऑक्सैलिक अम्ल से, उसके बाद है सोडियम थायोसल्फेट से, सोडियम थायोसल्फेट से। फिर यहाँ पे अगला बेटा यहाँ पे क्या है कि आईपीएसी नाम लिखना है। क्या यहाँ पे पहला है CONH3 का होल 6, ठीक ना Cl3, तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl3 रहेगा। हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। उसके बाद अगला यहाँ पे TiH2 का होल 3 आयन, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा हेक्सा हाइड्रोक्साइड टाइटेनियम से थर्ड आयन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला है K2NiCN4, इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा साइनोनिक्लेट सेकंड हो जाएगा। अब P2NH3 का होल Cl2, इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा डाइनोक्लोराइड सॉरी डाइक्लोरो प्लेटिनियम सेकेंड हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न बेटा कि आपको परिवर्तित कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन में, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन में, और मैं इसको पूरा सॉल्व करवा दूंगा। अगला यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल में, और अगला है क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कैसे आप परिवर्तित करेंगे। उसके बाद घ वाला प्रश्न यहाँ पे घ वाला क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन और हेक्सोन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा। केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। छठा क है कि एक जलीय विलयन में जब 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 ग्राम जल में घुला है तो 373.08 32 केल्विन पर उबलता है, तो बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा गणना कीजिए। और जहां पे इनकी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। अगर ये नहीं आ रहा है बेटा तो अथवा में ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप ध्यान देना, NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2 विलयन के समपराशरी है, तो NaCl विलयन के 1/2 गुणांक की गणना कीजिए। ख वाला है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिक्रमों के आपको नाम लिखना है। पहला है फिनॉल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में ब्रोमीन, और अगला है बेंजीन एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, फिर अगला है प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन, और अगला यहाँ पे ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल में परिवर्तन, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। वो नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है। देखिए कौन कौन सा यहाँ पर बेटा राइमंड टीमन अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण, और दो ही है। फिर ये आपको क्या है कि विद्युत वाहक बल की गणना करना है, और ये न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे डेनियल सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव का यहाँ पे गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना है। फिर क्या होता है जब, वो तो न्यूमेरिकल में करवा देंगे। फिर क्या होता है जब, और ये पेपर में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर घुसा रहेगा, तो इसको देख लीजिएगा, तैयार कर लेना आप। क्या यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को सूक्ष्म आसवन किया जाता है, और अगला है एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे फार्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है, और फिर नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा में आप ये कर सकते हैं कि बेंजोइन संघनन क्या होता है, पार्किंस अभिक्रिया क्या होती है, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, इन पर आपको बेटा क्या करना है टिप्पणी करना है। और ये रहा क्लास 12 केमिस्ट्री का बेटा मॉडल पेपर सिलेक्टेड, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए है। और जितने भी स्टूडेंट है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट बेटा कि इसे तैयार करके रट के घोल के पी के जाइएगा, बाकी हम इसका पूरा सॉल्व करवाएंगे आपको, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।